वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था मीन निकालने का। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम अज्यूम्ड मीन मेथड से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट मेथड को एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। तो देखो, डायरेक्ट मेथड में हमें करना क्या था, हमारे पास क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। ठीक है, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। इस क्लास इंटरवल से हमें एक क्लास मार्क निकालना था जो कि इस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, मतलब इस वैल्यू की मिडिल वैल्यू निकालनी थी, दैट इज 10 प्लस 25/2। ठीक है, इससे आता है क्लास मार्क, या फिर आप कह सकते हो डायरेक्ट xi की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो सारे क्लास इंटरवल के लिए हमने xi की वैल्यू निकाल ली इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद fi इंटू एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो आपको fi इंटू एक्स की वैल्यूज मिल गई सब में। ठीक है, अब fi xi का सम कर दिया। ठीक है, तो 1860 और सम ऑफ fi। तो आपको पता है डायरेक्ट मेथड में जो आपका मीन होता है वो होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो 62 हमारा मीन आ गया था। ये होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब लेट अस टेक इफ द वैल्यूज ऑफ xi, ठीक है, और द वैल्यूज ऑफ fi आर वेरी लार्ज। ठीक है, अगर fi की वैल्यू या फिर xi की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है, तो fi इंटू xi निकालना काफी कठिन हो जाता है। ठीक है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट fi एंड xi एंड इट बिकम्स टाइम टेकिंग। सो टू रिड्यूस द स्टेप, है ना, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अनदर मेथड which is assumed mean method। ठीक है, हम assumed mean method का यूज करते हैं जब fi xi की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। तो चलो देखते हैं assumed mean method। assumed mean method में पहले दो स्टेप तो सेम है। फॉर एग्जांपल हम यही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पे क्लास इंटरवल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 85 से 100। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई है, टोटल है 30। अब हमें क्लास मार्क सेम ही होगा, क्लास मार्क मतलब xi की वैल्यू इन दोनों की मिड वैल्यू मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जो आपका क्लास मार्क है वो भी सेम आ गया। इस तरीके से हमने क्लास मार्क कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब क्लास मार्क कैलकुलेट करने के बाद ये मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट भी दिया था, अज्यूम्ड मीन मेथड में हमें एक मीन अज्यूम करना होता है। ठीक है, अज्यूम करना होता है मतलब मान लेना होता है कि लेट अस टेक दिस इज द मीन। और मीन को कौन से अज्यूम करते हैं, xi की जो सेंट्रल मिडिल वैल्यू होती है उसको। तो इस डेटा में आप देख सकते हो वी हैव 6 वैल्यूज। ठीक है, 6 वैल्यूज है, तो 6 में से अगर मिडिल वैल्यू की बात करूं तो 47.5 और 62.5 दोनों ही मिडिल वैल्यू है ना। तो इन दोनों में से किसी भी एक को हम अज्यूम कर सकते हैं। अब मतलब वी कैन टेक एनी ऑफ दीज एज अवर अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन को ए से डिनोट करेंगे और यहाँ पे आप 47.5 या 62.5 दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो अभी हम 47.5 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें डेविएशन निकालना है, डी डेविएशन मतलब ये जो क्लास मार्क है xi हमारे अज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट हो रहा है, और डेविएट मतलब कितना चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हम xi माइनस अज्यूम्ड मीन कर देते हैं। ठीक है, कितना डेविएट हो रहा है xi की वैल्यू, तो xi माइनस a करोगे तो हर इस क्लास मार्क से 47.5 का माइनस करना है आपको, और माइनस करके राइट साइड टेबल में लिख देना di इज इक्वल टू xi माइनस ए, और एक एक की वैल्यूज लिख देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये di की वैल्यूज आ गई -13, -15, ठीक है, 0, 15, 30 एंड 45। अब आपका डेविएशन आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, di इंटू एफ आई ये निकाल देना है। ठीक है, तो उसके लिए एफ आई इंटू डी आई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हर क्लास इंटरवल के लिए, तो आपको ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे करेंगे डी आई इंटू एफ आई, तो पहला हो जाएगा 2 इंटू 30 दैट इज -60, -45, 0 ऐसे करके पूरा आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपकी एफ आई और डी आई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो this multiplied by this you will get -60, this multiplied by this you will get -45, this multiplied by 0 is 0, 6 multiplied by 15 is 90, 6 multiplied by 30 is 180 and 6 multiplied by 45 is 270। इसके बाद हमें समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकाल देना है, सो यू विल गेट 435। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन मेथड में जो आपका मीन है, ठीक है, आपने एक मीन अज्यूम किया था 47.5, मतलब हमने मान लिया था ये मीन है, अज्यूम्ड मीन, और हमने डेविएशन निकाल लिया था कि अज्यूम्ड मीन से डेविएशन कितना है, कितना ज्यादा या कितना कम हो रहा है। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, ये हमारा फॉर्मूला लग जाता है और हमें मीन मिल जाता है। इट मीन्स अज्यूम्ड मीन रखना पड़ता है 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई दैट इज 435/30। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा मीन आ जाता है। देखो मैं इसको दिखा देता हूँ किस तरीके से। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो ये 14.5 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अगेन 62 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है मीन की वो सेम आ रही है डायरेक्ट मेथड में भी और अज्यूम्ड मीन मेथड में भी। ठीक है, तो तीनों मेथड में जो मीन की वैल्यू है वो सेम ही आती है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए स्टेप हम इंक्रीज कर देते हैं, डेविएशन निकाल लेते हैं। ओके, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अज्यूम्ड मीन का जो मेथड है उसमें मीन कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन दैट इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इस फॉर्मूले के थ्रू, ये जो दिया हुआ है इस फॉर्मूले के थ्रू मीन निकाला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आपको यहां से देखो मीन मार्क्स मिल गए 62 एंड दिस मेथड इज नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। तो अज्यूम्ड मीन मेथड के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मतलब एक स्टेप और आगे इंक्रीज करेंगे सो दैट कैलकुलेशन कैन बिकम फर्दर इजी। तो देखो एक स्टेप और करने के लिए मतलब हमें डेविएशन तक तो कैलकुलेट करना ही है। ठीक है, डेविएशन तक कैलकुलेट करना ही है। डेविएशन के बाद एक स्टेप और आ जाएगा जिसमें हम यूआई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यूआई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डी आई है आपका, जितने भी डेविएशन है उन सब में अगर कोई एक कॉमन फैक्टर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी वैल्यूज 15 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, 15 से डिवाइड हो रही है, मतलब 30 भी 15 से, दिस वैल्यू ऑल्सो, सारी वैल्यूज को हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं। और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्लास इंटरवल या की जो आपकी विड्थ है वो भी 15 की है। तो जनरली यूआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डीआई से डीआई को डिवाइड कर देते हैं एच से, और एच जनरली क्लास इंटरवल होता है। या फिर अगर ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है या सेम नहीं है तो हम डीआई जितने हैं, डीआई की वैल्यूज, उसमें जो भी कॉमन बेस्ट सुटेबल कॉमन फैक्टर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं डीआई को, तो आपका यूआई आ जाता है। दैट इज यूआई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या फिर आप कह सकते हो डी आई अपॉन एच। ठीक है, तो उसके लिए फिर मीन का फॉर्मूला चेंज जाता है क्योंकि आपने एच से इस पूरे को डिवाइड किया है, तो वहां पे एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम मीन निकाल लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखो एक चीज, इस फॉर्मूले को याद करने के लिए, इन फॉर्मूलेस को याद करने के लिए आपको एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है ना, स्टेप डेविएशन मेथड को पढ़ाने से पहले एक हिंट दे देता हूँ कि इन फॉर्मूलेस को भूलना नहीं है कैसे। तो हमने मीन पढ़ा था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, फिर हमने क्या किया था, एक एज्यूम मीन माना था और एक्स आई से, ठीक है, एक्स आई से सब जगह ए माइनस कर दिया था। अब ए माइनस कर दिया जब हर वैल्यू से, तो मीन में क्या करेंगे, हर वैल्यू से माइनस किया था तो मीन निकालने के लिए ए को प्लस कर देंगे ओवरऑल सारे डेविएशन से, जिसको माइनस किया था उसी को प्लस कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, और स्टेप डेविएशन मेथड में अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये डी आई आया है एक्स आई माइनस ए, ठीक है, जो डी आई आया है उसमें से एच को डिवाइड कर दिया, मतलब एच से डिवाइड कर दिया इसको, दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कर दिया। तो अब हमने एच
से डिवाइड किया है तो h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब रिवर्स ऑपरेशन। जैसे यहाँ पे माइनस किया था तो प्लस किया, यहाँ डिवाइड किया है तो h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मीन हो जाता है a प्लस h मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है, ये अज्यूम्ड मीन मेथड है, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। तो देखो स्टेप डेविएशन मेथड में अगेन क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, आपने एक्स आई निकाल लिया, क्लास इंटरवल की मिडिल वैल्यूज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेविएशन निकालना है, डी आई की वैल्यू। तो डी आई की वैल्यू भी सेम होगी जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी। ठीक है, अब डी आई के बाद यू कैन सी कि डी आई में 15 इन सबका कॉमन फैक्टर है। ओके, 15 कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, डी आई अपॉन एच कर देंगे और एच की वैल्यू क्या रखेंगे, एच इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यू आई की वैल्यू। तो इस तरीके से हम यू आई निकाल लेंगे। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज -2, दिस विल बिकम -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो अब देखो यू आई की जो वैल्यूज है वो काफी स्मॉल आ गई। ठीक है, मतलब 2, 1, 3, तो 1, 2, 3 टाइप की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को काफी इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई निकाल लेना है। और एफ आई इंटू यू आई क्यों, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई होता है और ये होता है ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय। तो ये वैल्यूज निकालनी है हमें। ठीक है, तो एफ आई इंटू यू आई निकाल लेंगे जो कि इजी है, 2 इंटू -2 तो जगह -4, फिर 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, ठीक है, 6 इंटू 2 12 और 6 इंटू 3 18। इनको ऐड कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो ऐड करना भी इजी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो एफ आई यू आई किस तरीके से आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर रखा है इसको। तो ये आ जाएगा आपका एफ आई इंटू यू आई। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया, 29। ठीक है, बस अब इस फॉर्मूले में रख देना है तो आपको मीन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ ये एफ आई यू आई है। ठीक है ना, एफ आई यू आई, यहाँ पे गड़बड़ी थी, एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो इस तरीके से 47.5 प्लस 15 इंटू 29 अपॉन 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 टू 30 और 29 का हाफ हो जाएगा अगेन आपका 14.5। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मीन अगेन आ जाएगा 62। ठीक है, तो जो मीन का वैल्यू है, मतलब जो हमारा आंसर है फाइनल, वो हमेशा सेम आता है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ। ठीक है, बस हमें देखना होता है कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच मेथड इज सूटेबल, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इन तीन में से कोई भी मेथड यूज करके हम मीन निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम ये तीनों मेथड का यूज करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क रहेंगे, आप होमवर्क करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने चीजें बताई थी, कुछ चीजें हमें नोट करनी है, उसको नोटबुक में आप लोग सब नोट कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट है, द स्टेप डेविएशन मेथड विल बी कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ ऑल द डीआईज हैव अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड कन्वीनियंट कब होगा, व्हेन ऑल द डीआईज हैव अ कॉमन फैक्टर। जितने भी डीआईज की वैल्यू, डेविएशन की वैल्यू है, उनका अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके हम यूआई निकाल सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल द थ्री मेथड इज सेम। हमने अभी लगा के देखा कि तीनों मेथड से ही मीन की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, सेम आती है। द अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो अज्यूम्ड मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड के ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब एक्स आई में से पहले सब में से ए माइनस कर दिया, फिर वहां पे ए प्लस कर दिया। तो बस सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने दो अलग मेथड बनाए हैं, बाकी है वो डायरेक्ट मेथड के ही सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, नाउ द फॉर्मूला x or you can say x bar, that is mean, is equals to a plus h into u bar still holds if a and h are not as given above but are non-zero numbers such that ui is equals to xi minus a upon h।
तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का, ये तब भी सही होगा अगर ए और एच की वैल्यूज जैसा ऊपर दिए वैसी ना हो तो भी। ठीक है, जैसी हमने अभी क्वेश्चन में की थी उस तरह की वैल्यूज ना आए ए और एच की, मतलब हम ए की वैल्यू कुछ और ले लें, एच की वैल्यू कुछ और ले लें, तो भी ये जो हमारा फॉर्मूला है होल्ड करेगा और आंसर आपका सही आएगा। मतलब जरूरी नहीं है 47.5 जो आपने मीन लिया था वो लो, 62.5 को भी मीन लेकर के करोगे, अज्यूम्ड मीन लेकर के करोगे, तो भी आपका इस स्टेप डेविएशन मेथड से आंसर सेम ही आएगा। ओके, चलो एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला है, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल of rural areas of various states and union territories of India. Find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed in this section. ठीक है, तो आपको क्या दिया, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर, कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है ना, तो इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन परसेंटेज निकालना है। अब बोला है तीनों मेथड्स को डिस्कस करना है एग्जांपल नंबर 2 में, तो हम इस टेबल को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स हो गया, मीन्स हमारा क्लास इंटरवल हो गया 15 से 25, 25 से 35। तो क्लास इंटरवल कितने का आप देख सकते हो 10, इसकी विड्थ कितनी है 10 है ना, 15 से 25। और आपका ये हो गया फ्रीक्वेंसीज। अब फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्लास मार्क निकालना होता है, दैट इज एक्सआई निकालना होता है। ठीक है, तो हालांकि मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है बट मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि आप जब भी करना चाहो तो बहुत ईजी होता है। आपको एक टेबल बनानी है ना, पेंसिल और स्केल का यूज करना, और इन दोनों का मिड वैल्यू निकालनी। तो 15 और 25 की मिड वैल्यू या तो 15 प्लस 25/2 करके निकाल लो। ठीक है, तो हो जाएगा 40/2, तो दैट इज 20। या फिर इन दोनों के बीच का नंबर देख लो, 15 से 25 के बीच में 20 आएगा ना, यहाँ आप करके देख लो। मतलब इस तरीके से करके देखोगे तो 16, 17, 18, 19, 20 और फिर 21, 22, 23, 24, 25। तो इनकी मिडिल वैल्यू क्या है 20, मतलब जो लोअर लिमिट है उसमें से 5 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मिडिल वैल्यू जो है आपकी एक्सआई थी, ठीक है, वो हो जाएगी 20, यहाँ पे हो जाएगी 30, यहाँ पे हो जाएगी 40, यहाँ पे हो जाएगी 50, दिस इज 60, दिस इज 70 एंड दिस इज 80। ठीक है, तो आपको एक्सआई की वैल्यूज मिल गई। अब देखो एक्सआई की वैल्यू थोड़ी सी ग्रेटर है ना, या तो आप डायरेक्ट समेशन ऑफ मतलब एफ आई एक्स आई करके समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करके आंसर निकाल लो, है ना, क्योंकि हमें तीनों मेथड करके देखने हैं। या फिर आप डेविएशन निकाल सकते हो, तो इसमें से कोई एक अज्यूम्ड मीन मानोगे सेंट्रल वैल्यू, तो ऊपर के 3 और नीचे के 3 छोड़ दिया जाए तो 50 आपकी सेंट्रल वैल्यू है, तो 50 को मान लेंगे क्या, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 50, तो आपका वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। ठीक है, तो डी आई की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप क्या करो, यू आई भी निकाल लो, क्योंकि तीनों मेथड से करना है। तो यू आई निकाल लोगे तो इन सबको 10 से डिवाइड कर दोगे, डी आई अपॉन एच, तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब तीनों मेथड से निकालना, मतलब एफ आई एक्स आई भी निकालना है, एफ आई डी आई भी निकालना है और एफ आई यू आई भी निकालना है। तीनों मेथड से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तीनों मेथड से सॉल्व करना है, मतलब पहले एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, फिर एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, फिर एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक्स आई डी आई यू आई निकाला है। एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी 6 इंटू 2 120। ठीक है, मतलब 6 इंटू 20 120, 11 इंटू 30 330, 7 इंटू 40 280। इस तरीके से एफ आई एक्स आई की सारी वैल्यूज आप निकाल लेना, एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई करने से। ठीक है, इसके बाद एफ आई मल्टीप्लाइड बाय डी आई करेंगे। ठीक है, तो 6 3 18 -180 आ जाएगा, और इस तरीके से सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, अब हमें एफ आई इंटू यू आई भी करना है, बिकॉज एग्जाम्पल नंबर 2 में बोलता है सारे तीनों मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो हम तीनों मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब एफ आई एक्स आई, एफ आई डी आई, एफ आई यू आई तीनों निकाल लो, और फिर उसके बाद जो बेटर लगे उससे यूज कर सकते हैं। तो एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है।
मतलब इस टेबल के थ्रू अब हम डायरेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई निकाल के, या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि है ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। क्योंकि हमारे पास एफ आई एक्स आई की वैल्यू है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई भी है और समेशन ऑफ एफ आई यू आई भी है। ओके, तो ये हमारा टेबल है अभी जो हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, तीनों मेथड को एक एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट मेथड होता है मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसमें वैल्यूज रखेंगे तो 1390 अपॉन 35, एंड इफ आई विल सॉल्व 1390 अपॉन 35 आई विल गेट 39.71 एज आवर मीन। ओके, तो द परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स ओके इन द states and union territories will be 39.71%। ओके, अब इसी में हम assumed mean मेथड लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो आपका assumed mean था 50, तो 50 प्लस माइनस 360 अपॉन 35, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 10.29। ओके, तो अगेन आपका आंसर आ जाएगा 39.71%। ओके, आफ्टर अज्यूम्ड मीन मेथड हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको पता है ये हो जाता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज रख देंगे, तो दिस इज ए प्लस एच मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ, इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 50 माइनस 10.29 अगेन, मतलब इन दोनों की वैल्यूज जाएगी 10.29, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपका आंसर आ गया 39.71%। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ जो आपको कन्वीनियंट पड़े, ठीक है, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, आपका आंसर योर आंसर विल बी द सेम। ठीक है, सो देयरफॉर द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज विल बी 39.71%। ठीक है, तो परसेंटेज ही बोला था, मीन परसेंटेज, दैट्स व्हाई आंसर इज 39.71। ठीक है, तो इससे देखो कुछ चीजें हमें मिली हैं, हम बात कर लेते हैं उनके बारे में। सो द रिजल्ट ऑब्टेन बाय ऑल द थ्री मेथड इज द सेम, ये मैं पहले बता चुका हूं, तीनों में से किसी मेथड से आप सॉल्व करो, रिजल्ट विल बी सेम। सो द चॉइस ऑफ मेथड टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एफ आई। ठीक है, तो जो मेथड आपको यूज करना है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है एफ आई और एक्स आई की वैल्यू पे। इफ एक्स आई एंड एफ आई आर सफिशिएंटली स्मॉल देन द डायरेक्ट मेथड इज अप्रोप्रिएट चॉइस। अगर एफ आई एक्स आई की वैल्यू छोटी है तो आपका डायरेक्ट मेथड बेस्ट होता है। ठीक है, इफ एफ आई एंड एक्स आई आर न्यूमेरिकली लार्ज नंबर्स, ठीक है ना, अगर एक्स आई और एफ आई लार्ज नंबर्स हैं, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ज्यादा है, देन वी कैन गो फॉर एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए भी जा सकते हो, और अगर डेविएशन में कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए भी जा सकते हो। ओके, इफ द क्लास साइज आर अनइक्वल एंड एक्स आई आर लार्ज, ठीक है, न्यूमेरिकली, वी कैन स्टिल अप्लाई द स्टेप डेविएशन मेथड बाय टेकिंग एच टू बी द सुटेबल डिवाइजर ऑफ डी आई। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर क्लास साइज जो है अनइक्वल है, मतलब जैसे 10 से 20 हो गया, फिर 20 से 35 है, फिर 35 से लेट अस टेक 50 है, मतलब ये जो क्लास साइज है सेम नहीं है, यहाँ 10 का है, यहाँ पे 15 का है, यहाँ पे अगेन 15 का है। तो जो क्लास साइज अगर सेम ना हो तो फिर भी यू कैन अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड, आप तब भी स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हो बाय टेकिंग एच एज अ सूटेबल डिवाइजर या फिर सूटेबल कॉमन फैक्टर लेकर के। तो अगर कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो आप एक सूटेबल डिवाइजर लेकर के भी स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये चीज हम देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 20 से 60 दैट इज 40 का है आपका क्लास इंटरवल, ठीक है ना, या फिर क्लास के विड्थ। 60 से 100 यहाँ भी 40 का है, बट यहाँ पे 100 से 50 दैट इज 50 का हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, क्लास साइज अगर अनइक्वल है
तो देखो हमारे एग्जांपल नंबर 3 में जो क्लास साइज है वो अनइक्वल हो गया, ये 40 का क्लास साइज है, ये भी 40 का क्लास साइज है, यहाँ पे क्लास साइज 50 का हो गया, यहाँ 100 का हो गया, तो क्लास साइज क्या है, डिफरेंट है। तो हम देखते हैं कि इसमें भी हम स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए अगेन हमने टेबल बनाया, तो ये नंबर ऑफ विकेट्स टेकन का टेबल हो गया, मतलब क्लास इंटरवल हो गया, ये इसके क्लास साइज हो गए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गई, नंबर ऑफ बॉलर्स, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई मीन्स क्लास मार्क, दैट इज मिडिल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो 20 और 60 सेंट्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 आता है, फिर 40 आता है, फिर 50 आता है। तो जो 40 है आपकी सेंट्रल वैल्यू है, तो या फिर आप 60 प्लस 20/2 भी कर सकते हो, तो ये 80/2 आ जाएगा, तो 40 ही आएगा। या तो डायरेक्ट सेंट्रल वैल्यू देख सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए तो इजीली आएगा। अदरवाइज आप इनको ऐड करके 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हो। जैसे यहाँ 160/2 आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा, इसके हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 250, 250/2 दैट इज 125, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 400, 400/2, तो इसका सेंट्रल वैल्यू हो जाएगी 200। ये हो जाएगा 600/2 दैट इज 300। ओके, दिस इज 800, तो 800/2 400। तो आपका एक्स आई की वैल्यू जो है वो इस तरीके से हो जाएगी 40, 80, 125, 200, 300, 400, ठीक है। अब देखो थोड़ा वैल्यूज अगर आपको एफ आई एक्स आई की ग्रेटर लग रही है तो आप डी आई निकाल सकते हो, दैट इज एज्यूम, मीन को एज्यूम करके डेविएशन निकाल सकते हो, या फिर इफ यू वांट डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, एफ आई इंटू एक्स आई करके, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। बट हमें ये देखना था कि हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं जब क्लास साइज डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड तक जाएंगे। तो सबसे पहले हमने डी आई निकाला, ठीक है, एज्यूम मीन मान लिया किसको, 200 को, तो आपका ये आ गया डी आई की वैल्यूज, दैट इज -160, -120, -75, 0, 100 एंड 200। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यू आई की वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक सूटेबल एच ले लेंगे जिसको इस पूरे से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हर एक डी आई को एच से डिवाइड करो तो आपका मतलब एक सूटेबल वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो एच को हमने कंसिडर कर लिया 20, ठीक है। बेस्ट सूटेबल हमें 20 लगा, बिकॉज ये चार वैल्यूज तो 20 से प्रॉपरली डिवाइड हो रही हैं। -75 20 से डिवाइड नहीं हो रहा था, बट -3.75 अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब कॉमन फैक्टर तो नहीं है, बट हाँ सूटेबली वैल्यू 20 ले सकते हैं, जिससे बाकी सारी वैल्यूज बहुत इजी आ गई, बस ये -3.75 आएगा, ओके। तो आपका ये यू आई की वैल्यू आ गई। अब स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है, तो आपको एफ आई यू आई की वैल्यू निकालनी है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालना है, ठीक है। और आपको स्टेप डेविएशन मेथड का जो मीन का फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना है। तो इस तरीके से आप यू आई एफ आई निकाल लोगे। समेशन ऑफ यू आई एफ आई हो जाएगा -106, ओके। तो -106 आ गया आपका समेशन ऑफ एफ आई यू आई, है ना। तो बस आपका समेशन ऑफ एफ आई आ गया, समेशन ऑफ एफ आई यू आई आ गया है। हमें सीधे फॉर्मूला लगा देना स्टेप डेविएशन मेथड का, दैट इज मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दोगे, दैट इज 200 + 20 इंटू -106/45। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप 5 4 20, 5 9 45, फिर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 200 -47.11, ठीक है। या फिर ये 47.12 भी आया होगा कुछ लोगों का, ठीक है। वैसे तो ये आता है 47.11 और फिर 8 ऐसे करके कुछ आता है, ठीक है। तो इसको आप चाहे 11 ले लो या 12 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अप्रॉक्स आंसर ही आएगा इसका, ठीक है। तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 152.89, ठीक है, या 152.88 भी आ सकता है कुछ लोगों का, ओके। तो ये आ गया आपका मीन स्टेप डेविएशन मेथड से। तो आपने देखा होगा कि अगर ये जो क्लास साइज है ये सेम ना हो तो भी आप स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डीआई में कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले तो आप एक अप्रोप्रिएट वैल्यू ले लो, है ना, और उसको सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हो, आपका आंसर सही आएगा, ओके।
So this tells us on an average the number of wickets taken by these 45 bowlers in one day cricket is 152.89. So this is your mean. अब इसके बाद देखो ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। तो ये अगर स्कूल रेगुलर स्टार्ट होंगे तो उसमें हम करवा लेंगे। इसमें करना क्या है, वी हैव टू कलेक्ट द मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स इन द लेटेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय योर स्कूल, फॉर्म अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो अभी अब जो एग्जाम होगा या फिर जो मैथ्स का टेस्ट होगा उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जो आपका एग्जाम हुआ था हाफ ईयरली उसके मार्क्स अगर मैं आपको दे दूं तो आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। एक बच्चों का ग्रुप बनाओ, ठीक है, उसमें सारे बच्चों के मार्क्स लिख दो और कितने बच्चों को कितने मार्क्स मिले। लेटेस्ट टेक 0 से मैंने 20 ले लिया, तो 0 से 20 के बीच कितने बच्चों को मिला है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 20 से 40 कितने बच्चों को मिला है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऐसे करके हम इसका मीन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। Collect the daily maximum temperatures recorded for a period of 30 days in your city. Present this data as a grouped frequency table. तो देखो ये भी आपको हम एक होमवर्क या फिर प्रोजेक्ट के रूप में दे सकते थे। किसी भी सिटी का आपको 30 डेज तक मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेट करना होगा और उसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में शो करके उसका मीन निकाल सकते हो आप, ठीक है। थर्ड आपको क्या करना है, मेजर द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन सेंटीमीटर एंड फॉर्म अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दिस डेटा, ठीक है। अगेन ये एक्टिविटी तभी की जा सकती है जब स्कूल ओपन हो, तो हमें सारे स्टूडेंट्स का एक लिस्ट बना करके एक एक करके उनकी हाइट मेजर करना है और फिर उसके लिए अगेन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन डेटा बनाना है, ठीक है ना। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल लो या ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल लो आप, ठीक है। तो ये 3 एक्टिविटी है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहो तो कुछ भी डेटा एज्यूम करके कर सकते हो, अदरवाइज जब स्कूल ओपन होगा या आप स्टूडेंट्स आएंगे तो हम इन डेटा को कलेक्ट करके मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग इसका मीन कैलकुलेट कर लेना। ओके फाइन। तो अब हम एक्सरसाइज 14.1 में आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 14.1 जो है आपको सारी सॉल्व करनी है। मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लाइव क्लास लेकर के आपके जो भी डाउट्स है वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला, सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन द लोकेलिटी, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक सर्वे कंडक्ट किया था कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने इन देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम में। तो उन्होंने क्या किया था, अपने लोकेलिटी के पास जो हाउसेस थे, है ना, करीब 20 हाउसेस में, उसमें उन्होंने क्या देखा था कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगे हुए हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 ऐसे करके 12 से 14 तक गए हैं, और नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं ये हो गई फ्रीक्वेंसी। तो विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। तो आपसे पूछा कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हो इसका मीन निकालने के लिए और क्यों। तो इसको इस तरीके से हम टेबल में फॉर्म कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये आपका बन गया क्लास इंटरवल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है FI। तो देखो मैंने एक ऐसा कॉमन टेबल बनाया है जिसमें हम इफ यू वांट वी कैन गो अप टू स्टेप डेविएशन मेथड आल्सो, या फिर हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड या ज़ूम मीन मेथड से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ FI XI निकाल सकते हैं, यहाँ पे FI DI निकाल सकते हैं और यहाँ पे FI UI निकाल सकते हैं। मीन्स तीनों मेथड को भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी एक मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक कॉमन टेबल बनाया, आपको यहाँ तक नहीं बनाना है, आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो उस वैल्यू तक ही बनाना है। अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो XI के बाद डायरेक्ट FI XI कर देना, ये दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं हम। तो अगर मैं XI की बात करूं तो ये जो क्लास इंटरवल इसकी सेंटर वैल्यू होगी, मतलब XI यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, दिस इज 9, दिस इज 11, दिस इज 13। तो ये आपका FI इंटू XI। आप देख सकते हो FI और XI की वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं है ना, काफी स्मॉल है। तो हम डायरेक्ट मेथड लगा करके ही इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमें FI XI निकालना है, तो 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39, ठीक है। तो आपका FI XI आ गया, इन सब का सम कर लेना इधर पे
और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। या फिर अगर आपको डेविएशन निकालना है तो आप एक कोई मीन अज्यूम कर लोगे, है ना, मान लो 7 अज्यूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू। अब एक्स आई माइनस 8 दैट इज एक्स आई माइनस 7 कर देंगे इन सब में से, तो हो जाएगा -6, हो जाएगा -4, हो जाएगा -2, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 6, ठीक है। अब इसके बाद एफ आई डी आई निकाल सकते हो, तो और सिंपल हो गया आपका, दैट इज हो जाएगा -6, ठीक है, दिस इज योर 4 2 जा 8, दिस इज -2, दिस इज 0, 6 2 जा 12, दिस इज 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई भी निकाल सकते हो। इट मीन्स डायरेक्ट मेथड भी आप लगा सकते हो और अज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन शायद आपको, कुछ बच्चों को टफ पड़े, क्योंकि इसको एडिशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो और अज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हो। तो आप दो में से कोई एक मेथड से करना और रीजन लिख देना कि आई फाइंड इट सुटेबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एफ आई एंड एक्स आई वॉज स्मॉलर, सो हमने डायरेक्ट मेथड लगा दिया, ठीक है। तो इनका समेशन कर लो या फिर इसका समेशन कर लो। तो मैं अभी अज्यूम मीन मेथड लगा रहा हूं, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 - 2 -10 और -16, और -16 को 18 से प्लस कर दिया तो 2 आया, तो 12 + 8 20 और 22, तो ये आ गया 22। एफ आई डी आई की वैल्यू 22, एज्यूम मीन था हमारा 7, तो ये हो जाएगा 7 + 22 अपॉन 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 22 अपॉन 20 करोगे तो 2.2 अपॉन 2 दैट इज 1.1, तो ये हो जाएगा 7 + 1.1 विच इज 8.1 इज योर मीन, ठीक है। आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो भी 8.1 आएगा, स्टेप डेविएशन से करोगे तो भी 8.1 आएगा। हमने अज्यूम मीन मेथड से किया है, ठीक है। इसी तरीके से आप 14.2 के बाकी क्वेश्चंस देखिए, मैंने टेबल बना के रखे ऑलरेडी, तो आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा सारे क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, नहीं बनता है, देन यू कैन आस्क मी, ओके। तो आप कल ही पूछ लीजिएगा, तो मैं क्लास डाउट सेशन रख दूंगा, आपको जो जो क्वेश्चन नहीं बने वो करवा दूंगा। अदरवाइज इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाऊंगा, दैट इज मोड एंड मीडियन, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।